वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यूपी टेट ने जो आंसर की जारी किया हुआ है उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन गलत बताया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपका हिंदी में है और 1 क्वेश्चन जो है आपका संस्कृत में है, जो कि वो अगर आप देखें तो क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बट उन्होंने जो है अपने हिसाब से आंसर वो माना हुआ है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है और इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, राइट। और ऑब्जेक्शन कैसे करना है और कब तक आपको ऑब्जेक्शन करना है, ये मैं डेट भी इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा एट द एंड। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चन कौन सा है जो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलेगा। 1 क्वेश्चन आपका संस्कृत में, 2 क्वेश्चन हिंदी में है और इसको विद प्रूफ हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर आपको मैं शो भी करूंगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बट इन्होंने इसका आंसर कोई और माना हुआ है, जो कि इस पर आप पूरी तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आपका 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपका चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। और जिनका भी ये संस्कृत रहा हो और हिंदी रहा हो, तो ये जो 3 मार्क्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि मेरा 1-2 मार्क्स रुक रहा है तो डेफिनेटली उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो पैनिक ना हो। तो हम लोग एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये 66 क्वेश्चन है, हालांकि आपका सेट कोई और रहा हो तो आप मैच कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इसमें जो है 66 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन ही देखें कि निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है, राइट। तो ऊष्म वर्ण जो होता है, इसमें इन्होंने जो यूपी टेट के आंसर की में उन्होंने न को माना हुआ है, राइट, बट ये पूरी तरह से गलत है। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जो आपके यहाँ पे श लिखा हुआ है, खटकोण श, राइट। तो इसमें जो ऊष्म व्यंजन होता है वो 4 होते हैं। पहला हम लोग अगर श में देखें तो पहला होता है छोटा सा, राइट, एंड उसके बाद बड़ा श होता है जो शल्यम वाला होते हैं, राइट। उसके बाद फिर होते हैं खटकोण श या ये। तो ये श में 3 होते हैं, जिसमें से ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। हालांकि होते हैं वो ऊष्म व्यंजन 4, इसमें ह भी आता है, राइट। तो 4 ये होते हैं, लेकिन इसमें न तो कहीं दूर दूर तक नहीं आता है, लेकिन यूपी टेट के आंसर की में न माना हुआ है, तो आप ब्लाइंडली इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नो डाउट आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये संस्कृत में 1 मार्क्स का एडवांटेज आपको मिला, राइट। देन उसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में आपके 2 क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, वेट गाइस, यप। तो हिंदी में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आप अपना सेट मैच कर लीजिएगा, बस आप क्वेश्चन पे फोकस करें। इसमें जो है वो 54 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ एक आंख से देखना, जो कि इस शिफ्ट में मैंने खुद देखा था, तो मैं इस पर टिक किया हूँ, राइट। समान व्यवहार करना, राइट। लेकिन जो यूपी टेट के आंसर की में माना गया है वो अंधाधुन करना, राइट। इसमें 4 ऑप्शन है, कुछ नहीं दिखना, उसके बाद अंधाधुन करना, इनमें से कोई नहीं, और समान व्यवहार करना, राइट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन डी किया हुआ है डेफिनेटली उनको 1 मार्क्स मिलेगा। और इस पर आप अब कंप्लीटली मतलब ब्लाइंडली आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट 1 मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि एक आंख से देखना, ये समान व्यवहार करना। एक बार हालांकि मैं भी जब इनका आंसर की देखा था यूपी टेट का, तो अंधाधुन करना, तो एक बार मेरे को डाउट हुआ था कि मे बी आई होप सो किस वे में माने हैं, लेकिन इसका कहीं ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपका समान व्यवहार करना है ना। तो इसका मैं अगर आपको शो करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक स्लाइड यहाँ पे लगाया हूँ, इसमें लिखा हुआ है सीधे कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है काना होना, सब कुछ बराबर समझना, एक नेत्रधारी या आंख, ठीक है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है सबको बराबर समझना या सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो आपका डेफिनेटली आंसर है वो आपका आंसर डी है, समान व्यवहार करना। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट। तो संस्कृत में मैंने एक बताया और एक हिंदी में। अब हिंदी में 2 हैं, अब उसके बाद सेकेंड वन देखते हैं हम लोग, और सेकेंड है यहाँ पे, या वेट गाइस, ये तो ये रहा। अब यहाँ पे आप अपना शेट मैच करिएगा, लेकिन यहाँ पे 51 है। निम्न में से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही युग्म है, बट ये मैं बता सकता हूँ कि ये 3 जुलाई का अब फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें तत्सम और तद्भव का सही युग्म बोला है, जिनमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अग्नि और आग, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अग्नि और आँख, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका सी है जो दंत और मुख है, उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आपका है वो माता और माँ है। तो हालांकि जब मैं ये ऑप्शन टिक किया था वो अग्नि और आग को मैंने किया था, राइट, लेकिन जो यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर की में वो बोल रहे हैं माता और माँ, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो अग्नि है ना वो तत्सम रूप है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तत्सम और तद्भव, राइट, तत्सम और तद्भव रूप बताना है, तो अग्नि जो है आपका तत्सम हो गया और आग है आपका वो तद्भव हो गया, राइट।
लेकिन यहाँ पे जो माता और माँ है, ये यहाँ पे ये डी ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने सही माना है कि माता जो है वो तत्सम होता है और जो माँ होती है वो अतद्भव होता है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए पूरी तरह से तो माता का जो तत्सम देखा जाए, अगर संस्कृत वर्ड से लिया जाए तो मातृ होगा, राइट। अगर ये माता को भी मान लीजिए तत्सम मानते हैं और माँ को तद्भव मानते हैं, देन ये भी सही ऑप्शन है। लेकिन जिन्होंने ए आंसर मतलब टिक किया हुआ है, राइट, अग्नि और आग, तो एब्सोल्युटली राइट है। इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ब्लाइंडली, क्योंकि अग्नि और आग, अग्नि जो है वो तत्सम होता है, आग तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने माता और माँ को माना है। तो अगर ये पूरी तरह से देखा जाए तो माता को मातृ मानना चाहिए, मातृ और माँ, लेकिन ये माता भी मानते हैं तत्सम को, तो नो डाउट ये भी चलेगा, राइट। तो एक संस्कृत मैंने आपको बता दिया ऊष्म व्यंजन को लेकर के, सॉरी हाँ, उसके बाद आपका हिंदी में 2 रहा। तो इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने ये चीज़, ये रहा निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तस, सॉरी भ्रमर है, अग्नि है, फिर मस्तक है, उसके बाद मछली है। तो इसको हम देखते हैं। तो मछली तद्भव शब्द है यहाँ पे, इसका तत्सम मत्स्य है, लेकिन हमको देखना है, मेन हमारा फोकस है अग्नि पे, राइट। ये रहा अग्नि तथा मस्तक, है ना, अग्नि और मस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसमें मैंने आपको दिखाया ना, ये जो अग्नि है वो क्या है, तत्सम है, तो इसका क्या है, तद्भव आग है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, अग्नि और आग, ये भी करेक्ट आंसर है, राइट। तो अगर जिन्होंने इससे मैच किया हुआ है तो ये मान के चले आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया, 1 संस्कृत से और 2 हिंदी से। अब रहेगी बात ऑब्जेक्शन की, तो इन्होंने नीचे में यहाँ पे एक स्लाइड लगाया हूँ, राइट, यप, जो कि ऑफिशियली आप जाकर के वहाँ पे यूपी टेट के वहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ से आप रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इन्होंने जारी किया कि आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2026 दिनांक 2 और 3 जुलाई 2026 को जो प्रतिदिन 2 पालियों में 4 और इन्होंने 4 जुलाई को भी बात किया है। तो इसमें वेट गाइस, या तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें उसकी जो है इन्होंने बोला है कि जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन डेट दिया हुआ है, राइट, जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि उप के कम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन जो भी के माध्यम से अनुक्रमांक और जन्मतिथि के मतलब आप लॉगिन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी है वो उसके अनुसार आप मिलान कर सकेंगे। लिखा हुआ है कि यदि मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी में जो आंसर की जारी किया गया है उस पर अगर आपको आपत्ति करना है, राइट, कि हाँ जैसे मैंने आपने 3 क्वेश्चन बताया, 2 हिंदी में और 1 संस्कृत में, राइट, तो इसको लेकर के अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप दिनांक 8 जुलाई 2026 से लेकर के 14 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है नीचे, दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर इन्होंने ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है पर अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी के किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि राइट ये कोई अगर गुमराह करता है कि राइट आप आपत्ति ऑफलाइन भी कर सकते हैं या कहीं पैसा देकर भी कर सकते हैं, तो ये मान्य नहीं होगा। जो भी आपत्ति करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी थ्रू द ऑनलाइन ही करेंगे, तभी आपका ऑब्जेक्शन मानेंगे होगा, अदरवाइज ये नहीं मानेंगे। और इस डेट को आप याद रखिएगा, 8 से लेकर के 14 जुलाई के बीच में ही आप आपत्ति अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिया। तो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है या फिर अगर आपने और भी शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, अभी मैंने 1 शिफ्ट का बस पेपर नहीं देखा है, 1 दिन का मतलब 2 शिफ्ट का, रात को मैंने इतना देखा तो यहाँ तक मेरे को क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि और भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन मेरे को सेंड कर सकते हैं, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, और 9120 और 071854, राइट, इस पर आप अपना जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है आपकी मतलब इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, चाहे वो कहीं सब्जेक्ट हो, चाहे CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो या फिर मैथ्स साइंस हो, SST हो, व्हाटएवर, तो आप डेफिनेटली उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा देखने का। बाकी मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन है। और हाँ, और जो जिनका भी 3rd शिफ्ट में 3 जुलाई को 1st शिफ्ट में मैथ साइंस वाले सेक्शन में 8 क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन है, राइट, उसमें 30 क्वेश्चन में केवल 1 सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन जो है गलत है, राइट, जो यूपी टेट का आंसर की उसमें दिया हुआ, तो 8 मार्क्स उसको मैं विद एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं कि 8 मार्क्स ये कौन से क्वेश्चन हैं और यूपी टेट ने इसका ऑफिशियली आंसर की में मतलब क्या आंसर दिया हुआ है और क्या होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे किया है। तो आप थोड़ा सा भी पैनिक ना हो, आप जाकर के डेफिनेटली अगर आपने तुक्का भी लगाया है
तो अगर 8 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर उसमें से आपका आ रहा है राइट, डेफिनेटली वो मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये भी जाकर के वीडियो आप देख सकते हो कि अगर आपने मैथ साइंस का है और 8 मार्क्स आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो राइट, आई मीन कि अगर जनरल से हो तो 90 एंड अगर ओबीसी हो तो 82 राइट, तो डेफिनेटली इस मार्क्स को आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपने जो मैंने बताया है ऑप्शन वो टिक किया हो तो ये रहा सारी इन्फॉर्मेशन। अगर सच में गाइज अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगा हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट जो भी 2-3 मार्क्स से पैनिक हो रहे हैं तो वो शायद उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और वीडियो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।